गुरुदेव सादर प्रणाम। आशीर्वाद। जी जैसा कि गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान सूर्य बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, जिनसे हमें पृथ्वी पे प्रकाश मिलता है। और गुरुदेव यह इच्छा है जानने की आप तो एक्स्ट्रा ट्रेवल वगैरह करते हैं, हमने ऐसा सुना है, तो क्या गुरुदेव आपने सूर्यलोक की भी यात्रा की है? और यदि की है तो प्लीज हमें बताएं कैसी अनुभूति होती है, वहाँ पे क्या देखा आपने, वहाँ की जगह कैसी है, वहाँ का परिवेश बताइए। प्रश्न तो बहुत अच्छा है। देखो, हमारा संपूर्ण जीवन इस पृथ्वी ग्रह का सूर्य पर निर्भर है ना। ये बच्चों की जिज्ञासा होती है, आपने बहुत अच्छा पूछा, और आपके माध्यम से लोगों तक यह मैं विचार और अपने सूक्ष्म यात्रा को साझा करूँगा। निश्चित लोगों को एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। बेटा, मेरा तो हर ग्रहों में यात्रा होती रहती है, हर जगह जाना होता है। मैंने लिखा, एलियंस के विषय में भी मैंने लिखा है इसके पहले। एलियंस कैसे हैं, उनका दुनिया कैसी है, उनके दुनिया में पावर कौन सी है। जैसे हम लोग भगवान को मानते हैं तो वो लोग किसको मानते हैं, है ना। और एलियंस को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, और एलियंस पृथ्वी बार बार क्यों आते हैं, इस विषय पे भी मैंने लिखा है अपनी पुस्तक में। और आज मैं आपको सूर्य के प्रश्न किए हो तो मैं सूर्य ग्रह के विषय में भी बताता हूँ। मेरे खुद के अनुभव हैं, खुद के अनुभव को मैं साझा कर रहा हूँ। मैं किसी किताब की पढ़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। जिस प्रकार हम यहाँ से देवलोक ब्रह्मांड का एस्ट्रल जर्नी करते हैं, ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, तो उस ब्रह्मांड की यात्रा में मुझे जो अनुभव होते हैं उस अनुभव को ही मैं लोगों के बीच में साझा करता हूँ। आज से लगभग 1 माह पूर्व की बात है। एक दिन मैं समाधि में गया, तो जैसे हर दिन का प्रक्रिया है कि आत्म ऊर्जा जागृत करो, प्राण चेतना जागृत करो, मन चक्षु को जागृत करो, कारण शरीर को जागृत करो, और फिर शरीर से बाहर निकलो और यात्रा के लिए चल पड़ो। तो मैं अपनी समाधि कक्ष में गया और वहाँ से निकल के फिर मैं ये हुआ कि आज पहले से कोई कल्पना नहीं करता हूँ कि आज मुझे यहाँ जाना। निकलने के बाद आत्म ऊर्जा आत्म चेतना की स्वयं का निर्णय होता है, स्वयं की यात्रा होती है। उसमें मेरे मन का कोई कमांडिंग नहीं होता। यदि कोई कहे कि मेरे मन का कमांडिंग है, या मेरे विचार चक्षुओं की कल्पना है, या मैं विचार कर रहा हूँ कि आज मुझे यहाँ जाना हो, निकलने के बाद मैं वहीं जाऊँ, तो हो सकता है वो मेरी कल्पना हो सकता है कि वह मेरा विचार हो, परंतु ऐसा नहीं होता है। निकलने के बाद एक स्वयं की यात्रा होती है। तो जैसे मैं निकला और निकल के यहाँ से मैं, दादा गुरु और एक दैविक शक्ति है, क्योंकि आज के संसारिक लोग नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा भी होता है दुनिया में, परंतु ये हमारे सतयुग त्रेता द्वापर की आम क्रियाएं हैं जो हर लोगों में विद्यमान होती थी। हम कितने दुख की बात है कि हम मानव प्राणी सनातन प्रेमी धीरे धीरे हमारी विद्याएं ऐसी लुप्त होती गई, लुप्त होते होते आज हम इस अवस्था में पहुंच गए कि हमारे लिए भगवान और देवता भी एक स्वप्न मात्र लगते हैं कि क्या हम दर्शन कर पाएंगे। जबकि भगवान और देवी देवता तो हम मनुष्य प्राणी के लिए बने हैं बेटा। यदि आप और हम लोग भगवान के सानिध्य नहीं जाएंगे, भगवान को दर्शन नहीं कर पाएंगे, भगवान के साथ अपने विचार साझा नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा। ये दुखद है हम समाज के लिए, और हम मानव प्राणी के लिए कहते हैं कलयुग आया, कलयुग। ऐसा नहीं है। कलयुग में जितने कम समय में आप हर चीज की प्राप्ति कर सकते हो, इतना सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं होती थी प्राप्ति। क्यों नहीं होती थी सतयुग त्रेता द्वापर में, ये मैं बताता हूं। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में हर प्राणी साधक होता था, प्रदूषण नहीं थे, इतनी फैक्ट्रियां नहीं थी, पेड़ पौधों से भरा हुआ रहता था प्रकृति से। तो हर व्यक्ति इतना साधक प्रकृति जन्म से ही होता था। वो ऐसे वातावरण में ही जन्म लेते थे कि उनके साथ ना ऐसी ऊर्जाएं आम होती थी, नॉर्मल ढंग से होता था। तो जो खुद ऊर्जा से भरा हुआ हो, ओज से भरा हुआ हो, उसको ओज की क्या चाह होगी। इस प्रकाश की चाह तो आपको और हमको हो रही है ना, इस समस्त जगत को हो रही है। क्योंकि आज हमारा सृष्टि, हमारा पृथ्वी ग्रह, हमारा मानव प्राणी जीवन का जो दिनचर्या विनाश की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। इसलिए हम उससे बचने के लिए इन चीज़ों की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, ना कि नॉर्मल एक निस्वार्थ भाव से प्राप्त करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग सांसें लेते हैं ना, तो स्वार्थ में लेते हैं कि यार चलो कुछ सांसें ले लें, फेफड़ा तक तो हमारा प्राणवायु चला जाए तो हम जीवित रह ले।
जबकि हमारा सांस एक्सहेल एंड इनहेल ऐसा होता था। पहले के ज़माने में लोग लंबे सांसें लेते थे पेट तक, जो कपालभाति हमारे योगी जन सुबह शाम कहते 10 मिनट करो। अरे सांसें ही तो बोल रहे हैं लेने को, तो हम 10 मिनट कपालभाति करते हैं। कपालभाति इन द सेंस कि पूर्ण रूपेण सांस लो, गहरी सांस लो और गहरी सांस को छोड़ो, जिससे हमारे 72,72,0720 जो मांसपेशियां, जो नर्वस सिस्टम है, जो डेड सेल्स पड़े हैं, बेहोश सेल्स पड़े हैं, अनकॉन्शियस हैं, वो सब जागृत हो जाए तो हमारा बॉडी प्रफुल्लित रहे, प्रसन्नचित रहे, एक्टिव रहे, ताकि हम सामाजिक कार्य को कर सकें, संसारिक आंतरिक कार्य को कर सकें। हम अपने जीवन जीने के लिए क्रियाओं को करते हैं। प्राप्ति तो बहुत दूर हो गई। और पहले क्या था कि जन्मजात लोग प्राप्ति करते थे। अभिमन्यु के विषय में कहानी सुने हो कि जन्म से ही उन्होंने सारी चीज की जागृति कर लिए। अष्टावक्र के विषय में सुने हैं कि गर्भ में थे तभी उनको ज्ञान हो गया। और आज के भी जमाने में जो हमारी माताएं, जो गर्भ में शिशु धारण होता है और गर्भ में शिशु की बनता है, कृति होती है, तो कहते हैं गर्भवती माताओं को क्या कहते हैं, महिलाओं को, कि अच्छा खाना खाओ, सात्विक विचार रखो, सत्संग में जाओ, ताकि आने वाले शिशु में, अबोध बालक में, उस जीवात्मा में एक अच्छा संस्कार पड़े। हम खेत में बीज डालते हैं तो उसको कैसा परिवेश देते हैं, कहते हैं ऑर्गेनिक उगाएं, कहते हैं ना, उसमें जैविक खाद डालें, केमिकल का उपयोग नहीं करें, ताकि अच्छा फल दे। तो उसी तरह से हम लोग भी एक प्रकृति के फल के स्वरूप ही हैं, है ना। तो हम सब लोग अभी भी इस चीज में करते हैं, पर प्रॉपर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग ध्यान साधना में प्रवेश नहीं करते, आस क्रिया योग में भाग नहीं लेते हैं। जब हम ध्यान साधना में डुबकी लगाएंगे और यदि आस क्रिया योग के माध्यम से लगाएंगे तो निश्चित आपका जीवन, आपका परिवार, आपका जेनेटिक सेल्स, आपके जन्म जन्मांतरों की जो दूषित ऊर्जा है, दूषित तरंग है, सब कुछ दूर होके सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आने वाले कल में सतयुग, त्रेता, द्वापर जैसे ऊर्जा पुनः मृत्यु लोक में सबके पास प्राप्ति होगी। सब उस ऊर्जा को जागृत कर चुके होंगे और इस समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक बीज यदि अंकुरित हो गया तो फल लग के हजारों बीज होते टाइम नहीं लगेगा। मतलब यदि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है बेटा, और हम सांस लेते हैं, लफ्जों से बात करेंगे, तो मुख से जो हवा निकल रहे हैं, प्राणवायु है, इसमें भी पॉजिटिव सेल्स होंगे और यह भी सौर मंडल में फैलेगा जहां तक ना, तो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा ही करेगा। इस प्रकार से कलयुग से सतयुग आने में समय नहीं लगेगा। और यह हमारा सनातन धर्म अनादि अंत है, जो देश, समाज और विश्वव्यापी कार्य कर रहा है और हम सब लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। अब चलते हैं सूर्य ग्रह की ओर। मेरी यात्रा कैसी हुई, क्योंकि यदि मैं सीधे सीधे आपको ग्रह की बात बताऊंगा समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके वास्तविक ऊर्जा से अनुभव कराने के लिए इन शब्दों को मैं साझा करता हूं। जब मैं शरीर से निकला और निकल के ये लगा कि चलो ग्रहों की यात्रा कर, तो यहाँ से गए, काफ़ी दूर जाने के बाद ऊपर एक चट्टान मिला। चट्टान, अब क्योंकि सूक्ष्म यात्रा में ग्रहों का नाम तो पता चलता नहीं कि कौन सा ग्रह कौन है ना, लिखा तो रहता नहीं, कोई साइन बोर्ड तो लगा नहीं, और साइन बोर्ड भी रहता तो वो भी पता तो चलता नहीं, क्योंकि वह तो एक यात्रा का विषय है। तो मंगल ग्रह जैसे एक चट्टान पड़ा, मंगल ग्रह की मैंने यात्रा किया। उसके बाद मंगल ग्रह के बाद फिर चंद्र ग्रह गया। चंद्र ग्रह के बाद जब ये सूर्य का एक गोला बहुत तेज, एक आग का लावा जैसे दिखा, मेरे मन में विचार आया कि गीता में जैसे लिखा है कि आत्मा ना तो जल सकती, ना कट सकती, ना मर सकती, ना डूब सकती, ना इसको कभी नष्ट किया जा सकता, वही हम सब लोग आत्मा हैं और हम सब लोगों का वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है। हमने काया को धारण किया और मेरे साथ मेरे दादा गुरु जो 50,000 वर्ष पुराने दिव्य आत्मा हैं और उनके साथ एक और बहुत ही सिद्ध कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाने वाले अद्वितीय शक्तिशाली वह देव, हम तीन चल पड़े सूर्यलोक की ओर और चलते गए और हम लोगों की गति नैनो सेकेंड, मतलब मुझे तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर 1,24,00,000 × 100 = 1 सेकेंड किलोमीटर से भी ज़्यादा की गति थी। और चलते गए कुछ समय में हम यह सूर्य पे पहुंच गए, जो सूर्य इधर रोशनी दे रहा, पृथ्वी ग्रह बस में नहीं, ऐसे कई ग्रहों में। जब इस सूर्य पे पहुंचे तो इतना तेज लावा, जैसे ये जो सफेद दिखता है ना सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी सफेद नहीं है, लाल ही है ये 24 घंटे, और लावा बिल्कुल मतलब ज्वार भाटा, शब्दकोश नहीं,
और वह सूर्य की प्रकाश चलता रहा, हम उसमें प्रवेश किए और किसी तरह से उसके अंदर जब खड़े हुए तो इतना शरीर के अंदर के शक्तियों को जागृत किए, इतना शक्तियों को जागृत किए आत्मरूपी कारण शरीर को, कि इस तरह से सूर्य से करोड़ों सूर्य के तेज को जागृत किए, तब कहीं जाकर इस सूर्य के ऊपर हम लोग खड़े हो पाए। जब काफ़ी विशाल और विकराल रूप करने के बाद देखे तो यह सूर्य एक लावा आग की तरह चलता रहता, और इसके ना जैसे कहीं आग लगती है, जैसे होलिका में या कहीं आग लगा हो तो उसके आग की स्टार्स टाइप से छींटे पड़ते रहते हैं ना, उस तरह से इसके सूर्य के भी छींटे पड़ते रहते हैं, उससे भी छोटे छोटे सूर्य उगते रहते हैं, उगे रहते हैं, उससे भी छोटे छोटे सूर्य की उत्पत्ति होती रहती है और नष्ट होते रहते हैं। जैसे बहुत सारा आग लगा हो तो छोटे छोटे अंगारों तिनके दूर फेंकाते हैं, तो इस सूर्य के जो तिनके फेंकाते हैं दूर, वह इस ग्रह से भी हजारों गुना बड़े बड़े ग्रह के बराबर होते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। सोचो कितना विशाल दुनिया है हमारी, कितने विशाल यह ब्रह्मांड है। कल्पना करो, महसूस करो। फिर जब इस सूर्य के ऊपर खड़े हुए तो देखे कि इसके पीछे जो तिनके चारों तरफ सूर्य तो दिख ही रहे थे, इसके पीछे देखे तो और दो विशाल सूर्य दिखे। जब उसके पीछे यात्रा किए सूर्य को देखे तो उनके फोकस इस सूर्य में पड़ता था, तो एक काइनेटिक एनर्जी जिस प्रकार से उत्पन्न होती है ना, उसी प्रकार से जो पीछे के सूर्य की रोशनी पड़ती थी तो यह सूर्य घूमता रहता था, ऐसे घूम रहा था, रोशनी के कारण फोकस से घूमता है। जैसे कि टरबाइन में बिजली बनती है तो पानी की फोर्स से एक रोटर घूमता है और फिर काइनेटिक एनर्जी से मैग्नेट और कॉइल के बीच में एक घर्षण से एक विद्युत उत्पन्न होता। ठीक उसी फार्मूला से अपन इसको एग्जाम्पल पे थोड़ा सा समझ सकते, वो तो और अद्वितीय है, बट अपन संसारिक प्राणी में इसको अनुभव में एग्जाम्पल में लिया जा सकता है। जब वह पीछे के सूर्य घूमते रहे, उसकी रोशनी जो तेज से आती थी तो इसमें पड़े, इसका उसमें पड़े, तो इसके बगल में दोनों सूर्य के बगल, मैंने अभी इसको पुस्तक में लिखा अंतर यात्रा में, अभी कंप्लीट नहीं हुई बट मैंने इस सब्जेक्ट को लिखा है। तो दोनों तरफ बड़े बड़े ब्लैक होल हैं, उल्का ब्लैक होल हैं। ब्लैक होल में वह रोशनी जाके समाती जाती है, फिर भी कितना रोशनी है। इस सूर्य के पीछे जो इससे छोटे दो सूर्य हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब उस सूर्य पे मैं देखा और गया तो उसके पीछे जब मैं गया तो एक सूर्य और मुझे दिखा। बहुत आश्चर्य की बात बता रहा हूं, 22 वर्ष से देवलोक की मैं लगातार यात्रा कर रहा हूं। ब्रह्मांड की यात्रा, ब्रह्मांड के बाहर की यात्रा, पाताल की यात्रा, अंतर यात्रा, सूक्ष्म जगत की यात्रा। आप तो ध्यान साधन और यात्रा के विषय में आप लोगों का मन, विचार, चक्षुओं की तरंग जहां से समाप्त होगा उसके ऊपर की भी कोशिकाओं का मैं ज्ञान बता सकता हूं। ये मेरे जीवन की यात्रा है और ये मानव प्राणी में है, आप लोगों के अंदर भी है। फिर जब मैं पीछे के सूर्य में गया तो इस सूर्य से 10,000 गुना बड़ा वह सूर्य है। कल्पना करो कि वह कितना बड़ा होगा। आप लोग कल्पना करो, कल्पना के परे, विचार के परे, अपने अंदर की कोशिका की ऐसी कोई ऊर्जा नहीं है जो उसको समझ सके। इस सूरज को तो समझ नहीं पाए, पृथ्वी ग्रह को तो समझ नहीं पाए, और मैं कहां की बात कर रहा हूं। परंतु यह मानव प्राणी में आप लोग ही एक ऐसे अकलौते प्राणी हैं जो ये सब कर सकते हैं। मेरे पे मत जाओ, आप लोग स्वयं कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं सच बात कह रहा हूं। उठो, जागो और चलो और इस कार्य को करके देखो। फिर जब मैं वो 10,000 गुना बड़े सूर्य को मैं जब देखा तो आश्चर्य लगा, परंतु इतना विकराल। कहते हैं ना कि आत्मक ऊर्जा अनंत है, तो अनंत ऊर्जा को जाके मेरे साथ 2 दैविक शक्तियां भी साथ में थे जिनके माध्यम से मैं था। जब उस सूरज के पास में खड़ा हुआ देखा, आश्चर्य की बात, तो उसके पीछे कोई ऐसा ग्रह था जो पृथ्वी की तरह ही बिल्कुल 2 कॉपी था, जैसे फोटोकॉपी मशीन में कोई जेरॉक्स कर लो। मेरी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं, और नहीं आएगी तो बार बार सुनोगे तो समझ में आएगा। हो सकता है अंदर की इंद्रियां, चेतना कोई ऐसी जागृत हो कि आपको अंदर का सूर्य तो दिख ही जाएगा, बाहर का दिखे या ना दिखे, अंदर के सूर्य तो महसूस हो ही जाएगा, आभास हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी आपको, और कुछ समय बाद खुली दृष्टि में भी दिख सकता है। जब उस बड़े सूर्य को मैंने देखा, उसके पीछे देखा तो एक पृथ्वी ग्रह जैसे कोई दुनिया दिखी जहां हम जैसे इंसान थे। मैं कुछ नहीं सोचा और मेरा कारण रूपी शरीर उस पृथ्वी की, मतलब उस ग्रह की ओर यात्रा किया। जब उस ग्रह में मैं उतरा तो देखा तो वहां भी बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगी हुई थी और हम जैसे इंसान प्राणी वहां पे थे, हम जैसे इंसान थे वहां। मैंने उस दुनिया को देखा, बिल्कुल 2 कॉपी,
फर्क ये था कि हमसे बड़े हाइटेड इंसान दिखे वहां, मुझे अनुभूतियां हुई और बहुत ज्यादा एडवांस था। और फिर वहां से मैं तुरंत लौटा, फिर उसी सूर्यलोक में, फिर वहां से फिर वो दोनों जो सूर्य अगल बगल छोटे छोटे थे उसके बगल बगल ब्लैक होल है, ब्लैक होल से मुझे बचना था। फिर उसके ऊपर इस सूर्य पे आया, इस सूर्य की भी रोशनी 80% रोशनी ब्लैक होल खा जाते हैं, 20% रोशनी ही और ग्रहों में आ पाती है, नहीं तो जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। फिर वहां से मैं लौटा चंद्र ग्रह से होते हुए, मंगल ग्रह से होते हुए पृथ्वी से आया, तो पहले समुद्र में अंदर प्रवेश किया, फिर समुद्र में प्रवेश करके फिर कुछ शीतलता के बाद फिर वहां से आया और जहां ये लखाखेरा धाम दादा गुरु तपोभूमि है, यहाँ जमीन के नीचे जो दादा गुरु का एक सिद्ध आत्माओं का स्थान है वहां गया, वहां से लौटा। मेरा जो समाधि रूपी जमीन के नीचे का जो कच्छ, जो अचेत अवस्था में मेरा काया पड़ा था, उस काया में आया और शरीर के अंदर समाहित हुआ। आत्मा अपने स्थान पे चली गई, मन अपने में, तरंग अपने में और सब अपने अपने विलीन हो गए। फिर कीलित किया अपनी शक्तियों को और धीरे से 1-1.5 घंटे में मैं अपनी अवस्था में आके संसारिक जीवन जीने लगा। इस प्रकार से मेरा ये सूर्यलोक की यात्रा थी। परंतु इसके पहले भी मैं कई बार सूर्य यात्रा किया हूं और कई तरह से अलग अलग देखा। सूर्य देव अलग हैं और ये सूर्य ग्रह अलग है, दोनों में भिन्नता है। दूसरा, देवलोक जाओ तो वहां सूर्य स्वर्ग लोक अलग है, जो सूर्य देव की पूजा करते हैं उन आत्माओं का सूर्य ग्रह लोक एक अलग है। फिर उसके बाद मैं अपने संसार शरीर में आया और मैं सोचता था कि इतनी दुनिया में मैंने विचरण किया ग्रहों में, पर 22 वर्ष की यात्रा में, 20 या 22 वर्ष शायद है की यात्रा में पहली बार मैंने इस अलौकिक दुनिया, अलौकिक ग्रह का अनुभव किया और फिर मैं पुनः अपने काया में आ गया। इन शब्दों के साथ विराम। जय गुरुदेव।